का मिला जुला तूफान होता है। कई बार इंसान को दर्द जुदाई से ज्यादा इस ख्याल से होता है कि जिसे वह दिल से चाहता है वह किसी ऐसे शख्स के हिस्से में जा रही है जिसे वह अपने बराबर भी नहीं समझता। यही सोच जावियार को कड़वा बना देती है और वह खुद को एनी पर तानों से रोक नहीं पाता। दफ्तर में जब एनी उसके लिए खाना लेकर आती है, जावियार जानबूझकर लिली के सामने उसे नीचा दिखाता है। वह तंज भरे लहजे में कहता है कि लिली के दिए गए ऑर्डर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहां यूनिवर्सिटी के सारे दोस्त मौजूद होंगे। वह बार बार इस बात पर जोर देता है कि लिली खुश होनी चाहिए। ये अल्फाज सुनने में मामूली लगते हैं मगर एनी की खुददारी पर यह सीधा हमला होता है। आखिरकार एनी का सब्र टूट जाता है। वह तल्ख आवाज में पूछती है कि क्या अब कुछ और भी बाकी रह गया है या जावियार ने इस तमाशे में सब कुछ कह ही दिया है। यहीं से बात लफ्जों से आगे बढ़ जाती है। गुस्से में जावियार एनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि इस कहानी में मोहब्बत भी हो सकती थी, सिर्फ नफरत नहीं। वह इल्जाम लगाता है कि एनी ने सबके सामने उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, उसके जज्बातों से खेला और वह यह सब कभी माफ नहीं करेगा। दरअसल यह गुस्से में लिपटी हुई मोहब्बत का इकरार होता है जिसे वह खुद भी कबूल करने से डरता है। फिर पार्टी का दिन आता है। जावियार और एनी के तमाम दोस्त वहां मौजूद होते हैं। जावियार एनी को देखते ही उसे सबके सामने निशाना बनाना शुरू कर देता है। वह ऐलान करता है कि एनी जल्द शादी करके यूके में सेटल होने वाली है और यह भी जोड़ता है कि जिससे उसकी शादी हो रही है वह न तो जवान है और न ही सेहतमंद। वह तंज कसते हुए कहता है कि एनी के लिए न उम्र मायने रखती है, न शक्ल, न हालात, सिर्फ पैसा। दोस्तों की हंसी एनी के दिल में तीर बनकर लगती है। गुस्से और बेइज्जती के एहसास में वह वहां से निकल जाती है। कुछ जख्म आवाज नहीं करते मगर दिल को चीर देते हैं। घर आकर एनी टूट जाती है। उसके आंसू इस बात की गवाही देते हैं कि जावियार ने सबके सामने उसकी तजलील क्यों की। वह खुद से सवाल करती है कि क्या मोहब्बत का हक यही होता है। इंसान बहुत कुछ सह सकता है लेकिन जब इज्जत पर बात आए तो सब्र जवाब दे देता है। इसी दौरान आदिल जावियार के सामने आता है। उसके लहजे में नाराजगी भी होती है और फिक्र भी। वह साफ कह देता है कि दोस्तों के सामने एनी की बेइज्जती किसी भी सूरत कबूल नहीं की जा सकती। तानों से कोई रिश्ता नहीं बचाया जा सकता। आदिल उसे यह भी समझाता है कि जावियार न तो एनी से अपने दिल की बात कह पा रहा है और न ही यह समझ पा रहा है कि एनी के दिल में भी वही जज्बात अब तक जिंदा हैं। जावियार का बर्ताव ही एनी को उस मुकाम तक ले आया है जहां वह नफरत का इजहार कर रही है जबकि असल में वह सिर्फ खुद को बचा रही है। आखिर में आदिल कहता है कि अगर जावियार सच में नहीं चाहता कि एनी उस आदमी से शादी करे तो उसे तानों का रास्ता छोड़कर सच का सहारा लेना होगा। इस बार शायद एनी इनकार न करे। यह वो लम्हा होता है जहां एक सही फैसला पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। मगर जावियार खामोश रह जाता है। बाहर से कुछ नहीं कहता लेकिन अंदर ही अंदर एक और गलत फैसला जन्म ले लेता है। वह खुद से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह ये शादी नहीं होने देगा। अफसोस कि वह फिर भी सच बोलने के बजाय एक गलत रास्ता चुनता है। वह सोचता है कि एनी को इतना जलील करेगा, इतने ताने देगा कि वह खुद ही शादी से पीछे